ये मैं नहीं कह रहा, संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड ख कह रहा है। मैं ऐसे सहमत मैं ऐसे सहमत नो सुनो, क्यों रहेंगे? एक मिनट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। संविधान नहीं पढ़ते हो, ये तुम्हारा गलत संविधान मैडम जी देखो मंत्रालय का ये भी मुझे लगता है, ये भी बंदा को प्लांटेड आदमी हमें कहाँ से लाया आपने उठा के? देखो मेरी बात सुनो, तो है क्या? एक मिनट मैडम जी, हमारा संविधान 1950 अनुच्छेद 25 कह रहे हैं। अरे कहाँ पढ़ा है आपने? कौन सा संविधान पढ़ा है? 25 में पढ़ा है? मंत्रालय का संविधान अंकल अलग रहता है, वो ब्राह्मणिज्म तुमको बाहर ही नहीं आने देता। वो संविधान का जो भी तुम्हारा उस पर तुम बताते नहीं, ये नंबर पे पेज पे। बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, हमारे साथ दुश्मन पैरेलल चल रहा है। जैसे हमारी को मूवमेंट चलती है उसमें अपने बंदे को घुसेड़ देते हैं। जैसे मुझे पूरा यकीन है कि जहाँ भी एक दो बंदा जो है ये स्पॉन्सर्ड है, वो बाबा साहब की बात को तोड़ मरोड़ के बीच में रखने की जो है वो कोशिश करता है। इसलिए हमारी जो मूवमेंट है फेल क्यों हो रही है। एक सवाल है कि आप लोग जब आप घूमने के लिए आते हैं कहीं बौद्धिक स्थल पे, तो क्या उद्देश्य लेकर के आते हैं घर से? क्या उद्देश्य का? कुछ तो योजनाएं बनाई होती हैं, कुछ उद्देश्य होता है। क्या उद्देश्य लेकर के मतलब आए हैं और क्या लेकर के जाएंगे? आप मोस्टली हम जब घूमने आते हैं तो यही सोचते हैं कि जैसे बुद्धिज़्म में हम सोचते हैं कि क्या ज्ञान मिल सकता है यहाँ पे, क्या स्पिरिचुअल इंडिपेंडेंस मिल सकता है, क्या हमें एक्सपीरियंस मिल सकता है। मोस्टली हम इस वजह से घूमने आते हैं। मैडम आप? हमारी जो इनके साथ भावनाएं जुड़ी है, वो भावनाओं के साथ हम आते हैं। हाँ ठीक है। आप? जैसे कि मैं यहाँ पे आई तो मैंने एक ही इसमें अपने इसमें कुछ परिवर्तन लाना चाहा कि यहाँ आके मुझे ये लगा कि मैं अपने यानी बुद्ध के जैसे कोई है नहीं, और जो अपन भावना में जकड़े हुए हैं, माया जाल में जो जकड़े हुए हैं, यानी उसमें कुछ रखा नहीं है। सब कुछ जो है कि ये अपना यानी मुझे ये समझ में आया कि यहाँ आके शांति और मन को कितना शांत कर सकते हैं। जैसे मैं बहुत हाइपर होती हूँ, तो मैंने आज ये यानी सीख लिया है कि नहीं, ये सब करने में कोई मज़ा नहीं है, कि जो काम शांति से कर सकते हैं वो हाइपर होने में नहीं कर सकते। जितने भी बुराई थे मैं आज यहाँ पे छोड़ के जा रही हूँ और कुछ अच्छा लेके जा रही हूँ। मैडम आप? हम यहाँ आए हैं बुद्ध भूमि में, बुद्ध गया में, लेकिन हमारी जो आशा थी कि जैसे बाबा साहब ने जो बुद्धिज़्म हमको दिया है, वो सही में आज देखने के बाद ऐसा लगा कि सचमुच बाबा साहब को एक समान जो सब मिलने चाहिए, एक लेवल से जो छोटे लेवल से बड़े लेवल तक, ये सिर्फ बुद्धिज़्म में ही मिल सकता है, बाकी इसमें नहीं। बाकी तो सब जात पात में बटे हुए हैं। एक बुद्धिज़्म ही ऐसा है जिसमें सारे ऊपर से लेके राजा से लेके, जैसे बुद्धिज़्म पहले के शासन में था तो उसमें राजा भी थे, रंग भी थे, सब एक लाइन में आते थे, कोई राजा नहीं था, कोई प्रजा नहीं थी। तो इसीलिए बाबा साहब ने जो बुद्धिज़्म हमको दिया है वो बहुत अच्छा है। मन को शांति और शांतता पूरे भारत भर में जो है वो बुद्धिज़्म है। सर आप घर से क्या मतलब सोच करके आए थे कि मतलब हमें सिर्फ बौद्ध मतलब जितने भी टेम्पल है या जो बौद्धों के जितने भी देश में बने हुए हैं स्तूप वगैरह या स्थान, हमें वहीं पे घूमना चाहिए और वहाँ से कुछ उद्देश्य लेकर के जाना चाहिए? क्या सोचते हैं? यस, जब हम घर से बोध गया के लिए निकले तो मन में ये था कि हम भारत में नीच क्यों हैं। तो जब हमने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा तो उसने कहा हमारी विरासत जो है बड़ी रिच है, हम इस देश के राजे महाराजा थे, लेकिन कई कारणों की वजह से जो है हमारी संस्कृति को जो है वो ख़त्म किया गया। तो जब वो हमारे मन में आया कि इतना 32 डिग्री वाला बंदा जो है वो इस्लाम को भी पढ़ता है, वो सिखिज़्म को भी पढ़ता है, वो क्रिश्चियनिटी को भी पढ़ता है, हिंदुज़्म को तो पढ़ता ही पढ़ता है, वो बुद्धिज़्म को क्यों प्रेफर करता है? तो उसमें जैसे सर कह रहे थे वहाँ 3 बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। वहाँ पे आपको इक्वलिटी है, वहाँ लिबर्टी है, वहाँ फ्रेटर्निटी है।
वहाँ जस्टिस आपको मिल सकता है। ये बातें प्रेरित तो करती हैं, लेकिन जब हम यहाँ के देखते हैं, क्या हमारा पुरखा भी जो है, जैसे मैडम जी कह रहे, क्या हमारा पुरखा भी शांति की के कारण, मेडिटेशन के कारण वो ज्ञान हासिल कर सकता है जिसको आज जापान भी मानता है, चाइना भी मानता है, श्रीलंका भी मानता है। तो इसलिए वो जुड़ाव जब हमारा होता है, तो हम जो अपने आप को नीच समझते थे पहले, जो हमारे दादा परदादा जो थे पढ़े लिखे नहीं हैं, वो हिंदू धर्म में नीच है, पानी नहीं पी सकते, मंदिर नहीं जा सकते। तो सारी व्यवस्था से अगर हमको निकलना है तो आपको अपनी विरासत देखनी पड़ेगी। तो जब बाबा साहब ने कहा विरासत हमारी बड़ी रिच है, जैसे जैसे हम देख रहे हैं बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, जब हमने उसको देखा, बुद्ध को ज्ञान कहाँ मिला, जब हमने उसको देखा, उसका परिनिर्वाण जहाँ हुआ, अब हमारे में गर्व है। जब भी हम किसी से बात करेंगे, हम इक्वलिटी से बात करेंगे, हम अपने आप को नीच नहीं समझेंगे। हम इसलिए ये यात्रा करने के लिए चलिए कि बौद्ध क्या है, बुद्ध, गौतम बुद्ध क्या थे, हमको कुछ पता नहीं था। बट बाबा साहब ने हमको बताया कि बौद्ध का जन्म कैसे हुआ, वो कहाँ से उसका निर्माण हुआ और कहाँ तक उनका जो अवशेष है, कहाँ कहाँ पे है, उन्होंने अपने नॉलेज से पूरी दुनिया को बताने की कोशिश की है। और संविधान में भी अच्छी तरह से बताया है कि क्या क्या इस इंडियन कल्चर में होना चाहिए या और आगे के कल्चर में भी आना चाहिए। ये सब कुछ बाबा साहब ने हमको संविधान में भी बताया। तो मुझे ऐसा लगता है फॉलो नहीं कर रहे तो फॉलो करना चाहिए हर लोगों को। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। चलिए जय मतलब कि बाबा साहब ने कहा कि मतलब बौद्ध धर्म को ग्रहण कीजिए, और यही एक ऐसा मतलब कि धर्म है जो कि हर चीज़ से मुक्त करेगा, मुक्त करेगा, मुक्ति का मतलब राह है, मुक्ति का मार्ग। और किसी का व्यूज? और आप मैडम? मैंने ये सुना था कि बुद्ध एक शांति का प्रतीक है। हाँ। और बोध गया ऐसा बहुत बार नाम सुना था, गाने में भी सुना था वो। लेकिन जब मैं यहाँ आई, जब उधर जिस बोधि वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ गई तो सच में लगा कि नहीं, ये सच ही है। आज तक सुनते थे, आज ऑब्जर्व किया है। जब वो पीपल के छांव में बैठे तो इतना अच्छा लगा कि अभी ऐसा लग रहा है कि बार बार जाओ, कि इधर ही 15 दिन रह जाओ और वो उधर पीपल के छांव में बैठूँ, ध्यान करूँ, ऐसा लग रहा है। सर आप बताएं सर, आप भी घूम के आ गए सर, कुछ अनुभव? बुद्ध meaning knowledge. To be a Buddha, one should be knowledgeable. उसको he should follow the reality, truth. Yes. That is called a Buddha. Yes. Buddha never preached, never gave sermon without any truth. That is based on हिंदी में यानी कि सत्य पे आधारित है। सिर्फ सत्य है। बुद्धा हम थ्योरी में तो पढ़ते थे कि कहाँ पैदा हुए, कहाँ नहीं पैदा हुए। आज हमें हमारे साथी ने आपको पहले बताया कि हमें मौका मिला अब आफ्टर रिटायरमेंट पहुँचने का। हम कम से कम विजिट करके देखे तो सही कि बुद्धा जी कहाँ कहाँ गए, कहाँ क्या क्या। हम उस पर्पज़ के लिए ज़्यादा आए थे कि हमें ये ज्ञान हासिल करना है ऑन स्पॉट। पढ़ने की थ्योरी तो हम पढ़ी है कि कहाँ क्या है, क्या कैसा है। उस वातावरण को जानने के लिए हमने सारा लुम्बिनी से लेकर जितने भी हमारे हैं हमने कंप्लीट कर लिया है। तो उस महत्व को जानने के लिए अब हमारी जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो परफेक्ट हो गया। थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों मिले तो हमारा विश्वास, हमारा माइंड पॉजिटिव और स्ट्रांगर, ये नहीं कि डिविंडल हो जाएगा, कुछ बोलेगा तो कि नहीं, क्योंकि हमारा ज्ञान जो है वो मजबूत हो गया है। एक तो ये है बुद्धा का थाट है। अब बाबा साहब की बात मैं सुन रहा था कि बाबा साहब की बात की गई। बाबा साहब ने बुद्ध को स्टडी किया, ये फैक्ट है। बुद्ध को उन्होंने अपने थाट के साथ जोड़ा। बाबा साहब ने इधर तस्वीर लगी है ये बुद्धा की, वॉकिंग बुद्धा की। बाबा साहब ने अपने एक भाषण में कहा था, आई लाइक टू बी वॉकिंग बुद्धा, नॉट सिटिंग विद होल्डिंग आई। नो, उसका मीनिंग ये था कि बुद्धा ने जैसे पूरे
विश्व में अपने ज्ञान को फैलाया, चल के ही फैलाया उसने, ठीक है। अगर एक जगह बैठे रहते तो ये पॉसिबल नहीं था, बिल्कुल नहीं था। इसलिए बुद्ध का जो बुद्ध अपने आप को बुद्धि का फॉलोअर मानता है, अनुयायी मानता है, उसको जिम्मेवारी बनती है कि वो बुद्ध के मैसेज को, सदमन को आगे फैलाए, दूसरों को ही समझाए। चलिए शॉर्ट में महेंद्र जी लाइफ में आप यही इसका सार है, यही इसका महत्व है। तो ये सबको जॉइंट एफर्ट्स के साथ मिलके ही इसको लेके आगे जाना चाहिए, तो हम सफल हो जाएंगे। महेंद्र जी, आप तो मतलब बिहार से हैं, मतलब कि आपने क्या देखा? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जिन तथागत गौतम बुद्ध की जो चर्चा हो रही है, अगर हम उस लायक नहीं हैं, जितना भी मैं कहूँगा वो हमारे लिए बहुत मामूली है। सवाल ये है कि जिस रास्ता को उन्होंने दिखाया, उन्होंने मुख्य नारा उनका भी यही था, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। तो हम ये देखते हैं कि हम यहाँ पर भी उनके साथ में भी जहाँ वो स्थल है वहाँ पर भी दोहन उनके साथ हुआ, कानूनी तौर पर उनके मंदिर के आगे हिंदू का मंदिर। हाँ यार, ये बात किसी आदमी ने नहीं कही, लेकिन इस आवाज़ को पूरे भारत के पैमाने पे और बिहार में खास करके ज़बरदस्त एक आंदोलन शुरू हुआ था अभी दो महीना में। मेरा कहना है कि जिस समय संविधान नहीं था, उस समय के कानून आज भी हमारे लागू है, जिनके हम ज्ञान रूपी जगह पर आए। हम चाहते हैं कि वो कानून को रद्द किया जाए और उस स्थल को बौद्धिस्ट के हवाले किया जाए, स्वतंत्र हो। भाई मुसलमान का अगर मस्जिद है तो उसके आगे तो किसी का नहीं है, हिंदू का कोई मंदिर है तो उसके आगे तो किसी का नहीं है। तो बौद्ध के मंदिर, बौद्ध के स्थल पर ऐसा क्यों? हिंदू का मंदिर और सब हमारे बौद्धिस्ट हैं भारत के अंदर। हम अब दूसरा चीज, जहाँ पे इन्होंने ज्ञान लिया, ये जगह तो और उज्जवल होना चाहिए, सही है, और उज्जवल होना चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि सबसे कमजोर पौधान जो है बिहार के, जहाँ की 10-12 करोड़ की आबादी है, यहाँ के लोगों के अंदर में हैं, लोग हर जगह हैं, लेकिन जैसा होना चाहिए, जितना ज्ञान होना चाहिए, जितना हमें आकर्षित होना चाहिए, हम नहीं। कबूल करने में तो कोई हर्ज नहीं। सही बात। दूसरा सवाल, हिंदी भाषी जितने क्षेत्र है, चाहे वो यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, मामूली हैं। ये सीख हमने कल से आज तक बंगाल का देखा। हम तो एक नंबर पर महाराष्ट्र को मानते थे, लेकिन मैंने कल से आज तक में बंगाल को मैं सलाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, तो वहाँ जज्बा है, लोगों ने चल करके अच्छे तरीक़ा से। तो इस चीज़ के फैलाने के लिए, इस चीज़ का प्रचार प्रसार करने के लिए हाथ नहीं है। चलिए हम नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, ज़्यादा नहीं, मतलब ये शॉर्ट में रखेंगे अपनी बातों को। क्या लगता था कि जब बाबा साहब ने उस समय संविधान में लिखा सभी धर्मों को फ्री किया, यानी मतलब सभी धर्म जो है ना आज़ाद है, मतलब मान भी सकते हैं, नहीं भी मान सकते, सब कुछ, और जो जिस धर्म में है उस धर्म की जो टेम्पल है वो वहाँ पे मतलब कि सबको मतलब पूजा अर्चना करने के लिए अलग अलग स्थान भी मिल गया। जैसे कि जो उन्होंने बताया कि मतलब मुस्लिमों के लिए मतलब मस्जिद है ना, और पंजाबियों के लिए गुरुद्वारा, वहाँ पे मतलब वहाँ पे कोई भी स्थापित नहीं होता है। हालांकि इस पर हम चर्चा करेंगे तो बहुत बड़ी बात है। आप लोगों से सवाल था कि मतलब कि यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं, मतलब कि सच में आप लोग जो ज्ञान लेकर जा रहे हैं, क्योंकि बुद्ध का जो धर्म है एक प्रैक्टिकल धर्म है। उन्होंने कहा कि हम पीपल के पेड़ में उसमें बैठे थे, महसूस हुआ, ऐसा महसूस हुआ।
तो क्या मतलब पीपल का पेड़ आपके वहाँ पे नहीं है, ऐसा महसूस नहीं कर सकते वहाँ पे नीचे बैठ करके? जरूरी है वहाँ से लेकर के यहाँ पे आकर के महसूस कर सकते हैं, है ना? तो वो क्या वो कारण है जो कि अभी भी हमारा जो बुद्धिज्म है उस दिशा में नहीं कार्य कर पा रहा है जिस दिशा में कार्य होना चाहिए था? सर आप मतलब आप थोड़ा मैं बोलूँ? हाँ हाँ, इसमें आपका क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब हम ये बात कर रहे हैं कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका एक कारण नहीं है। जैसे ये हमारे साहब बिहार की बात कर रहे थे, बिहार में जहाँ बुद्ध को ज्ञान हुआ, बिहार में सबसे ज़्यादा गरीबी, सबसे ज़्यादा अनपढ़ता है। इसका कारण क्या है कि जो हमारा दुश्मन है उसने क्या किया कि जहाँ उससे ज्ञान बुद्ध ने दिया था, उसने उसी एरिए को सबसे ज़्यादा जो है पहले काबू किया है। तो ये जो बाबा साहब ने कहा, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वो अपना इतिहास नहीं बना सकती है। जैसे आपने कहा अब क्या करेंगे, जैसे हमें अब पता चल रहा है, हम अपने अपने एरिया में बुद्ध विहार का निर्माण करेंगे, वहाँ लोगों को ट्रेन करेंगे और ये प्रचार प्रसार होगा कि इतना बड़ा धम्म जिससे दुनिया में शांति आती है, डेवलपमेंट होती है, तो ये काम करने पड़ेंगे। तो ये एक कारण नहीं हो सकता है। हमारा दुश्मन के पास, जैसे आप कह रहे संविधान तो बाबा साहब ने लिख दिया, बाबा साहब अकेले मेंबर थे, वहाँ मोर देन 268 तो दूसरे लोग थे। बाबा साहब की कितनी ज्ञान की बात है कि वहाँ बाबा साहब ने लिखा लिया कि आज के बाद कोई देवी देवता भारत में उसके मुताबिक देश नहीं चलेगा, जहाँ सब लोगों को धर्म की आज़ादी होगी। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो हमारा बंदा जो है राष्ट्रपति भी मंदिर नहीं जा पा रहा है, आज भी नहीं जा पा रहा है, लेकिन बाबा साहब कह रहा है सब लोगों को धर्म की आज़ादी है। क्यों? बाबा साहब को पता है इस्लाम तो फिट है, सिख तो फिट है, ये जो शेड्यूल कास्ट OBC के लोग हैं, अगर इनको अकल आ गई, अगर इन्होंने अपना इतिहास पढ़ लिया, अगर ये बुद्ध धर्म में चले गए, ये भारत की सत्ता के ऊपर कंट्रोल कर लेंगे और ये वे सारी जो जस्टिस है वो प्रोवाइड करेंगे। तो प्रेरणा हम आप ये ले रहे हैं, जैसे जहाँ हम आते हैं कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया, किसने किया, वो जानना बड़ा जरूरी है। लास्ट में एक बात कहूँगा, आपने कहा कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। अम्बेडकरवादी लोग जो हैं ये डुप्लीकेट हैं, ये खाते बाबा साहब की हैं, नाम किसी और का लेते हैं। जिस दिन ये एक साइड हो गए कि बाबा साहब का दिया हुआ हमें सब कुछ मिला है, जिस दिन एक साइड ये हो गए, अगर ये हिंदू धर्म जात पात को छोड़ के बुद्ध धर्म में पढ़ा लिखा बंदा आ गया, विदिन 10 ईयर इस देश में धार्मिक क्रांति हो सकती है। अब ये हमें करना है कि हम सिर्फ कहें नहीं बल्कि प्रैक्टिकल भी करें। लास्ट में हमारे बंदे अपनी औरतों को साथ नहीं लाते। हमारा बंदा डॉक्टर अम्बेडकर की बात भी करता है, वो बुद्ध विहार में भी जाता है, उसकी बीवी घर में है, तो उसकी बीवी को पता ही नहीं ये डॉक्टर अम्बेडकर को मानता है, ये बुद्ध धर्म को मानता है। बीवी और हिंदू धर्म की देवी देवताओं को पूजा करती रहती है, ये बंदा बाहर कुछ और बोलता रहता है। तो हमें सबसे पहले अपनी फैमिली को बदलना होगा। जैसे आप अपनी फैमिली को बदलेंगे, हमारी वाइफ, उसकी बहनें हैं, उसकी माँ है, उसके चाचे ताए हैं, वो मैसेज फटाफट उधर चला जाएगा। तो ये बच्चों को जब पता चलेगा तो आने वाले वक्त में सब कुछ हो जाएगा। ये भी हमें करना पड़ेगा। नहीं, मेरा एक सवाल और है इसके साथ में, मतलब दोनों का, मतलब कि आप लोग संविधान में तो सबको मतलब कि सभी धर्म को मानने के लिए मतलब कि स्वतंत्रता फ्रीडम है ना, ठीक है। अरे अब बात आ जाती है बुद्धिज्म की जी, कि बाबा साहब ने एक राह बताया जी जी, ये तो नहीं किया कि मतलब बुद्धिज्म आप स्वीकार ही कर लो, जी जी, मगर राह दिखाया, मतलब कि जो धर्म का जो कारवां जो था वो पीछे छूट गया था, तो बाबा साहब ने जीवित किया जी, ठीक है। मगर पहले से जो बौद्ध मंक थे, भिक्षु थे, वो तो थे ही, चलते आ रहे हैं, आज भी हैं, उनका टेम्पल है, वो मानते आ रहे हैं, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। जैसे बर्मा की ले लीजिए, हमारे इंडिया में लेह लद्दाख का एरिया है ना, ये वहाँ पे अभी भी है, मगर बाबा साहब को तो नहीं मानते ना। बाबा साहब ने ऐसा नहीं कहा। एक मिनट, बाबा साहब ने क्वेश्चन नहीं कहा। मैं बार नहीं कह रहा हूँ, मेरा सवाल है सिर्फ कि धर्म को मानने की स्वतंत्रता, बाबा साहब ने ये नहीं कहा कि मतलब कि आप इसी धर्म को लेकर चलो, बुद्धिज्म को ही लेकर ना, बाबा साहब ने यही कहा है। नहीं, संविधान में नहीं है ना। नहीं, संविधान तो सबको फ्रीडम है ना। बाबा साहब हम संविधान को मानते हैं तो मेरी बात सुनो, देखो मेरी बात सुनो, बाबा साहब ने सबको फ्रीडम दे दी। अब बाबा साहब के कुछ अपने लोग भी तो है ना, जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहा है वो संविधान सभा, जिनको कुछ भी नहीं है, तो बाबा साहब उनको कह रहा है कि भाई हम कोई नया धर्म नहीं अडॉप्ट कर रहे हैं, हम कोई कन्वर्शन नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब कह रहे हैं मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूँ, मैं आपको याद करा रहा हूँ, हम पहले ये थे। तो बाबा साहब ने कहा हम तो घर वापसी कर रहे हैं। बाबा साहब ये नहीं करेंगे आपको सर, लेकिन सर मेरा कहना है कि संविधान के अनुच्छेद 25 कह रहा है
संविधान का अनुच्छेद 25 का खंड ख कह रहा है कि चाहे सिख हो, जैन हो, बौद्ध हो, ये भी हिंदू हैं। ये मैं नहीं कह रहा, संविधान के अनुच्छेद 25 के खंड ख कह रहा है। मैं ऐसे सहमत नो सुनो, क्यों रहेंगे? एक मिनट, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। जैन धर्म अलग धर्म है, बुद्ध धर्म अलग। ये सिर्फ सुनो ना सुनो, एक मिनट मैं आपको भी क्लैरिफाई गलत का है, आप साबित कर दिए। मैं करता हूँ। आपके पास संविधान नहीं है ना? नहीं, ये संविधान गलत है। सुनो, हमारा नहीं, मेरी बात सुनो। अनुच्छेद 1925 मेरी बात सुनो, वो रिजर्वेशन के लिए है। सुनो, वो रिजर्वेशन के लिए है कि जो लोग सुनो जो लोग एससी से सिख धर्म में चले गए या बुद्धिज्म में है ना, उनको रिजर्वेशन मिलती रहेगी। ये जो हिंदू लफ्ज है ना, ये बीच में कुछ लोग जोड़ते हैं, जानबूझ के जोड़ते हैं। बाबा साहब ने रिजर्वेशन के लिए कहा है जो लोग हिंदू बनते हैं शेड्यूल कास्ट या बुद्धिस्ट हैं, उनको जो है ये वो चाहे सिख हैं चाहे वो बुद्धिस्ट हैं, उनको रिजर्वेशन मिलती रहेगी। तो इसे बोलते हैं वो इसलिए मिलेगी कि वो हिंदू थे। सरदार तलवारों लेके आपको काट देंगे, बोलो सरदारों को। क्यों उनको तलवार का ही मिल गया अधिकार? वो नहीं, उनको तलवार ने थोड़ा दिया है, वो बाबा साहब संविधान ने दिया। नो कौन कहता है? गलत है सर। कौन सी जानकारी संविधान दिए ना? अब ये तर्क क्या बात है? एक मिनट देखो सर, देखो सिख धर्म कब आया? सिख धर्म आया आज से मेरी देखो ये भी बंदा को प्लांटेड आदमी देखो मेरी बात सुनो, एक मिनट हमारा संविधान 1925 कह रहे हैं। अरे कहाँ पढ़ा है आपने? कौन सा संविधान पढ़ा है? 25 में पढ़ा है? मंत्रालय का संविधान अंकल अलग रहता है। वो ब्राह्मणिज्म तुमको बाहर ही नहीं आने देता। वो संविधान का जो भी तुम्हारा उस पर तुम बताते नहीं, ये नंबर पे पेज पे ये नंबर पे ये सब और इनकी जानकारी के लिए बुद्धिज्म जो है 1990 में अमेंडमेंट आई कि जो आदमी बुद्धिस्ट बन जाता है उसको भी रिजर्वेशन नहीं। ये बात करें सरदारों को हथियार नहीं, इनके बात को काटना पड़ेगा। मुझे लगता है ये गलत जानकारी दे रहे हैं। एक मिनट मैंने पहले ही बोला था ये जब ये कह रहा सर, एक मिनट जब ये कह रहे हैं कि ये संविधान से वो भाई संविधान 1950 में लगो, सरदार के पास तलवार तो 1500 के पहले क्या बात करते हो आप? संविधान ने ये जरूर कहा है कि आप छोटी रखो, सरदार के पास इतनी तलवार होती है, उसने कहा आपस में जाना तो छोटी रखो। आप क्या बात करते हो कि संविधान ने उनको इजाजत दी है? वो धर्म है, वो थोड़ा अगर भारत का संविधान उनको ये इजाजत नहीं दे तो सरदार भारत में क्यों रहेंगे? वो इंडिपेंडेंट रिलीजन है, वो फाइटर है। अब बुद्ध को हम इसलिए मानते हैं क्योंकि बुद्ध कहता है नहीं, वायलेंस से वायलेंस होती है, वायलेंस से वायलेंस होती है। अब जैसे आपने जापान की बात की, या वो क्यों नहीं मानते बाबा साहब को? देखो बाबा साहब को इसलिए नहीं मानते हैं कि उनका बुद्ध ट्रेडिशनल बुद्धिज्म है। वो उनको राम की पूजा कर ले कोई, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बाबा साहब ने कहा अगर मेरे लोग बुद्धिस्ट बनेंगे, राम को भी साथ लाएंगे, कृष्ण को भी लाएंगे, सबको लाएंगे, तो ये बुद्धिस्ट नहीं बन पाएंगे। नहीं तो 22 प्रतिज्ञा नहीं दी होती। वो नहीं मानते कि बाबा साहब कहता है जिसने बुद्धिस्ट बनना मेरी 22 प्रतिज्ञा उठाओ, 22 प्रतिज्ञा के साथ जो बनेगा वो बुद्ध। इसलिए ये उसको वो नहीं मानते। वो होते हमें क्या लेना? अब श्रीलंका को क्या लगे राम के साथ, नेपाल को क्या लगे राम के साथ? वो नहीं मानते राम लोग को। तो बाबा साहब को लगता था, बाबा साहब को लगता था कि मेरे साथ जो लोग आए वो प्योर आए, पहले उनको छोड़ के आए। अगर वो राम की पूजा करेगा, बुद्ध की करेगा, बुद्ध का भी बेड़ा घर करेगा। इसलिए बाबा साहब ने प्योर करने के लिए, इसलिए श्रीलंका या वो दूसरे लोग उसमें ज्यादा वो इसलिए आपके क्वेश्चन का जवाब है, वो इसलिए नहीं मानते हैं। कहते नहीं, हमने बाबा साहब ने कहा होगा इंडिया के लोगों के लिए, लेकिन बुद्ध तो सबका है, इसलिए वो उसको ज़्यादा बाबा साहब को नहीं मानते हैं। लेकिन बाबा साहब को श्रेय जो है बुद्ध धर्म को रिवाइवल का श्रेय बाबा साहब को जाता है। अगर बाबा साहब रिवाइव नहीं करते, जहाँ जापान वाले कोई कुछ नहीं बना सकते थे, यहाँ ना थाईलैंड वाले बना सकते, ये सारा श्रेय जो है डॉक्टर अम्बेडकर को जाता है। ये हमें प्रोजेक्ट करना पड़ेगा। हमें जो छोटी मोटी हमारी कमजोरी है ना, वो बार नहीं लानी पड़ेगी हमें। बाबा साहब अकेले हैं, अगर बाबा साहब का साथ मुसलमान ना दें, बहुत सारी बातें बाबा साहब वहाँ लिख नहीं पा रहे हैं। मगर कारण क्या है? मैं वो कारण जानना चाहता हूँ कि आप लोग जैसे कि मतलब कि तादाद में मतलब कि हम कहते थे हम मूल्यवासी हैं, हम 85% हैं, मगर वो कारण क्या है कि मतलब कि अभी भी जो कारवा अगर देखा जाए
तो अभी 0% दिखाई देता है। नहीं, आप 0% नहीं है। नहीं, मेरी बात सुनो, कौन से प्रोफेसर हमारे बच्चों को बुद्धिज्म के बारे में पढ़ा रहे हैं? कौन से कॉलेज में आपके प्रोफेसर हैं? कौन से आपके चीफ सेक्रेटरी हैं? कौन से आपके गवर्नर हैं? कौन सी आपकी एडमिनिस्ट्रेशन जिसने आपको ये बताना था? कौन से सिलेबस में है? सुनिए, जो आपका परेशान है 0% क्यों है? कि भाई वो क्या कारण है कि ये जो आप 85 या 90 क्या मानते क्यों नहीं, यही क्वेश्चन कह रहे हैं आप। बाबा साहब ने ये बहुत 1935 में क्लियर कर दिया था कि सोशल एंड रिलीजियस एंड पॉलिटिकल, ये 3 कॉन्सेप्ट उन्होंने क्लियर किए हुए हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट में। उन्होंने कहा कि जब तक आप सोशली, यानी कि आप एकता में नहीं आते, आप राजनीति कभी नहीं कर सकते। ये उसके थाट हैं और 100% ठीक है, 101% ठीक है, वो राइट करे तो सही, कोई करते नहीं है ये। अब ये बताइए अब यार, अच्छा मैं 25 इन्होंने 25 का रेफरेंस दिया, तो आर्टिकल 17 क्या बोलता है? आर्टिकल 17 बोलता है कि भाई जो डिस्क्रिमिनेशन है, इनइक्वालिटी है, दैट इज फिनिश्ड राइट फ्रॉम 50 रिटर्न में है। क्या आज 40 साल के बाद वो आर्टिकल लागू हुआ? गवर्नमेंट ने किया? गवर्नमेंट ने नहीं किया, सरकारी। तो कौन रिस्पॉन्सिबल उसके? हम ही रिस्पॉन्सिबल जिम्मेवार हैं, क्योंकि हम वही बात जो ये कह रहे हैं कि हाँ वही वो तो नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो जो हर एक व्यक्ति है, भारत का नागरिक है या बुद्धिस्ट है, वही जिम्मेदार है, क्योंकि मुंह पे वो बुद्धिज्म, बुद्धा सब बोलते हैं, बाबा साहब की जय बोलते हैं, 1 मिनट, लेकिन घर में उनके, मैं सारी लेडीज को ये आह्वान करना चाहती हूँ कि उनके घर में, उनके किचन में, उनके जो देव भगवान जो मानते हैं, उनमें सारे देवी देवताएं हैं, तो उन्होंने सबसे पहले तो क्या करना चाहिए, सारी देव देवताओं को बांध के फेंक देने चाहिए, और सिर्फ बुद्धिज्म, अगर आप बुद्धिस्ट हो, अगर आप बुद्धिस्ट हो रियल, तो आपने सिर्फ बुद्धिज्म की ही वही मानना चाहिए, बुद्ध को ही मानना चाहिए। इसीलिए विरोध ही नहीं करती लेडीज। कहीं अंगूर लगा दिया है, एक क्वेश्चन फ्रेम करो और क्वेश्चन फ्रेम करो। आपका कहने का मतलब है कि जिनके घर में देवी देवताओं के जो चिड़िया घर बना रखा है ना, सही बात है, वो चिड़िया घर जो है बाहर निकलना चाहिए। क्या लग रहा है कि बाहर निकलने से समाज में मतलब कि परिवर्तन आएगा? अंदर से आएगा। स्टेप बाई स्टेप क्या क्या परिवर्तन आ सकता है उनको बाहर फेंकने से? देखो वो बाय द वे, मुसलमान के घर में कुरान हो तो वहाँ राम की मूर्ति हो, तो क्या वो कुरान को पढ़ पाएंगे? आपको पहले सफाई करना जरूरी है। जब जिसको आप मानते हो वही आपके पास होना चाहिए। ये भाई साहब कह रहे हैं वो देवी देवता हमारे होंगे, जब तक हम अपने देवी देवता दोबारा नहीं बनाएंगे, इन देवी देवताओं को बाहर निकालेंगे, फिर मानसिकता क्लियर होगी। तो आप दुविधा में मत पड़े रहो। ये तो सबको पता है, बालाजी मंदिर जो है वो बुद्ध का मंदिर है, तिरुपति मंदिर बुद्ध का मंदिर है, वो तो सबको पता है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते उसी तिरुपति को मान ले या उसी बुद्ध को मान ले जिसको टीका लगाया हुआ है। हमने उस बुद्ध को भी बाहर निकालना है, हमने वहाँ अपना बुद्ध स्थापित करना है। इसलिए आपकी क्लैरिटी बिल्कुल प्योर होनी चाहिए। दुविधा आपके माइंड, अगर आप कहीं स्टेज पे कह देंगे ना वो हमारे देवी देवता, तो लोग बोले राम भी हमारा है, कृष्ण भी हमारा है। कहाँ आप जो अपनी पूरी भावनाएं बुद्ध के साथ ही जुड़नी चाहिए। कड़वी बातें हैं, ये कड़वी बातें हैं। जब तक आप नहीं, यही तो बाबा साहब चाहते था कि जो मेरे भिक्षु हैं वो बैठ के मुन 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 करते रहते हैं, तो कहते हैं वो ना लोगों को समझा पाते हैं। इसलिए बाबा साहब ने ये दर्शन करे, वॉकिंग बुद्धा जो है, मूव करो, बंदूक को अंधकार से बाहर निकालो। आप ये मत कहो कि पूजा पाठ करो। अब हम जो पूजा पाठ करते हैं, बुद्ध की पूजा पाठ नहीं कर रहे। हमारे सामने एक दृश्य है, ये महापुरुष हो सकता है, तो हम उसको सिर्फ नमस्कार कर रहे हैं। लेकिन नमस्कार करने से ज़्यादा फायदा नहीं होता, उसके काम पर चलना होगा। नंबर 2, अभी हमारी 7647 कास्ट हैं, शेड्यूल कास्ट ओबीसी की। सबसे ज़्यादा बुद्ध को चलाने वाले ओबीसी के लोग हैं, मोरियन वंश बहुत बड़ा वंश है, वो तो बिल्कुल भूल ही गए हैं। ये तो सारी कोशिश डॉक्टर अम्बेडकर के फॉलो कर रहे हैं। आप कह रहे हैं अभी 0 है, अगर हम 20-20 हज़ार 25-25 हज़ार एक बंदा बुद्ध के स्थानों को देखे आ रहा है, तो ये 0 नहीं है, ये काम बढ़ेगा, ये काम आगे बढ़ेगा। मैं ये मतलब कहना चाहता हूँ 0 इसलिए है कि अभी भी काउंट में नहीं है आप लोगों का कोई भी मिनिस्टर जो बुद्धिस्ट मतलब उसको समाज सके, कोई मिनिस्टर नहीं है। क्यों नहीं है? हमने बात करी नहीं, हमने बात करी जो अल्पसंख्यक में मुस्लिम आ जाता है,
और ये तुम्हारा मुस्लिम का मतलब ज़्यादातर मतलब मुस्लिम का होता है, पंजाबी के मतलब पंजाबी के भी आ सकते हैं और भी जितने भी अल्पसंख्यक में वो मतलब हमारा बुद्धिज़्म का मतलब बुद्धिस्ट नहीं आता है वहाँ। सर ऐसा है, आप रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहे हैं कि रिलीजियसली वो आ नहीं पाता है। इंडिया जो है आपको भी पता है कि इसका स्ट्रक्चरल जो फैब्रिक है सोशल सामाजिक, वो किस ढंग का है। बुद्धिस्ट हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसमें गवर्नेंस का एक चैप्टर लिखा हुआ है कि गवर्नेंस कैसे होगी कंट्री की। वहाँ अगर आप कहोगे कि मुझे हमें उठा के वहाँ कोई बिठा देगा, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता। वहाँ गाइडलाइन रिटर्न है, आपको राजनीति के थ्रू आना है वहाँ। ये जो आप रिजर्वेशन का बिल है, क्या वो शेड्यूल कास्ट आज 100 MP जो बनता है आपका, वो आपका है? डज ही रिप्रेजेंट यूर इशू? नेवर। क्यों नहीं करता? वो इसलिए नहीं करता कि उसको लाली पाप दूसरे की दी हुई है, अपनी लाली पाप नहीं चूरता वो। तो वोट लेता हमारा, रिप्रेजेंट भी हमें करता है, वो समाज को करता है रिप्रेजेंट। लेकिन समाज उन्होंने प्लांटेशन लगाई है, बूटा उन्होंने लगाया है, जुड़ा उन्होंने है, तो हमारा काम हो गया। आप सर इस पे एक स्टेटमेंट आप याद आता है। इसको मैं ऐड करना चाहूँगा, इस क्वेश्चन को अधूरा है, मैं ऐड करना चाहूँगा। आपने कहा वहाँ मुस्लिम माइनॉरिटी के लोग हैं, वहाँ सिख हैं, वहाँ बुद्धिस्ट क्यों नहीं हाँ, हैं? वो बन के जाते हैं। यही बाबा साहब हमें माइनॉरिटी में ले जाना चाहता था। वो कहता है अगर इस रूह का 80-25 करोड़ लोग जो हैं, अगर ये बुद्धिस्ट बन जाएंगे, माइनॉरिटी में आएंगे। सबसे बड़ी माइनॉरिटी बुद्धिस्ट, सेकंड माइनॉरिटी इस्लाम मुस्लिम, थर्ड माइनॉरिटी सिख, चौथी माइनॉरिटी। तो जब ये 25 करोड़ बुद्धिस्ट है, जब अपनी इलेक्शन में लोग चुनेंगे तो बुद्धिस्ट ही जाएंगे ना वहाँ। तो हम बुद्धिस्ट हैं कहाँ अभी तो बुद्धिस्ट बिखरा हुआ है ना, तो वो माइनॉरिटी के बेस पे अभी लोगों को चुन नहीं पा रहा। इसलिए बाबा साहब के मुताबिक अभी हम 25 करोड़ 20 करोड़ 10 करोड़ बुद्धिस्ट नहीं बने। जिस दिन बन जाएंगे तो लोग वोट डालेंगे तो अपने लोगों को चुन लेंगे। नहीं, वो बात की बात है, मतलब कि अभी किस दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं या आप लोग काम कर रहे हैं या संगठन किस दिशा में काम कर रहे हैं। इसका मतलब कि जो जितने भी संगठन जो बने हैं आज के डेट में आप मोबाइल पे सर्च कीजिए, 1 लाख से भी ऊपर तो बहुजन संगठन जो कहता है कि मैं प्योर मतलब अम्बेडकरवादी और बुद्धिस्ट उसमें चल रहा हूँ, मैं 1 लाख से भी ऊपर है। कि सर वो बाबा साहब की रिटेलिंग यूनिट्स हैं। जैसे एक कंपनी की प्रोडक्ट के लिए रिटेलिंग शॉप खुल जाती है, ऐसे ही ये बाबा साहब के नाम पे रिटेलिंग शॉप खुली हुई है। हर एक शॉप जो है वो अपनी डफनी वहीं 10 आदमी के बीच में ही चलाता है, उसको कोई नहीं मानता। बाबा साहब क्यों आज फेल हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि उसका जो मैसेज है उसको कोई करना नहीं चाहता। तो असली दुश्मन कौन है? असली दुश्मन हम ही खुद अपने आप के बना रखी हैं। है। क्योंकि जो बाबा साहब बोलते थे उन्होंने, मैं ये कहना चाहूँगी, जो अनपढ़ लोग थे बाबा साहब के बाद की जो पार्टी थी, बाद के जो लोग थे वो पूरे बेईमान नहीं थे, ईमानदार थे बाबा साहब के विचारों से। उन्होंने जैसा कहा वैसे ही चले, एक एक पॉइंट टू पॉइंट उन्होंने चले। उन्होंने बोला आधा खाना खाओ लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाया बच्चों को। आज के लोगों के पास पैसा है लेकिन पढ़ाना क्या चाह रहे हैं? सारे लेवल का, इंटरनेशनल लेवल का, लेकिन अपना ही बुद्धिज़्म, अपना ही बुद्धिस्ट अपन पीछे छोड़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। और इसीलिए बोल रही हूँ, जब बेईमान जो अनपढ़ लोग थे उन्होंने ही बाबा साहब का अच्छे से साथ दिया ताकि अपने तक की आज तक के आया है। लेकिन हम पढ़े लिखे लोग जो है ना वही बेईमानी कर रहे, वही धोखाधड़ी कर रहे। जो ग्रुप बने हैं अभी आप जो बोल रहे हैं पॉलिटिकल के, वो छोटे छोटे ग्रुप है। अगर एक साथ ये जब ग्रुप आएगा ना तब कहीं जाके कुछ हो सकता है। जब तक इसको एक और बात है, ये सब कुछ ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए, हमारे साथ दुश्मन पैरेलल चल रहा है। जैसे हमारी को मूवमेंट चलती है उसमें अपने बंदे को घुसेड़ देते हैं। जैसे मुझे पूरा यकीन है कि जहाँ भी 1-2 बंदा जो है ये स्पॉन्सर्ड है, वो बाबा साहब की बात को तोड़ मरोड़ के बीच में रखने की जो है वो कोशिश करता है। इसलिए हमारी जो मूवमेंट है फेल क्यों हो रही है कि जैसे मान लीजिए एक जात का एमएलए चला गया, वो अपनी जात के लोगों का काम करता है, दूसरा दूसरे ही करता है। ब्राह्मणों ने हमारी जो लीडरशिप है जात पात में बांटी हुई है। इसी से तो बाबा साहब ने सबसे बड़ा मोनास्टर, सबसे बड़ा भूत भारत में क्या है?
वो ब्राह्मण के पास जात है। जब तक जात है तो ब्राह्मण जिंदा है, जब जात खत्म हो जाएगी तो ब्राह्मण तो वो खत्म हो जाएगा। जिंदा नहीं रहेगा। ये जात की वजह से हमारे लोग बुद्धिज़्म को आगे नहीं ले जा रहे हैं। दूसरा, लोगों को लालच है कि अगर हम बुद्धिज़्म में गए हमारी रिजर्वेशन खत्म हो जाएगी, जबकि वैसा नहीं है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल माहौल तैयार किया गया है, अगर आपने कन्वर्शन कर ली ना आपके बच्चों को रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। रिजर्वेशन तो हमें बुद्धिज़्म में है, अगर नहीं भी थी, बाबा साहब ने कहा जैसे मुसलमान माइनॉरिटी में है उनको अलग से रिजर्वेशन है, तो माइनॉरिटी को अलग से इंटरनेशनल लेवल पर भी अधिकार होते हैं, हमें तब भी मिल सकती है। लेकिन हम साइकोलॉजिकली जो है बाबा साहब को अधूरा मानते हैं, जिसकी वजह से हम दिलेरी से स्टेप नहीं ले पाते। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फिर क्यों ये आया कि आरक्षण पे मतलब कि जो ऑर्डर है कि एक वर्ग के एक वर्ग का ही मतलब कि जो आरक्षण है बस वही खा रहा है। उसका कारण है उन्होंने हमारे इसमें से एक चमचा खड़ा किया, पूरी बात सुनिए। वो खड़ा किया, उसने कहा हमें रिजर्वेशन बेनिफिट नहीं मिला। तो उन्होंने कहा कि शेड्यूल कास्ट का एक वर्ग कह रहा है कि हमें रिजर्वेशन मिली तो आपका तो नहीं। बाबा साहब ने कहा 25 नवंबर 1949 को अंतिम भाषण में, उनका भाषण है, उनमें कहा कि संविधान देश चलाने के लिए शासक को 3 अंग देता है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। उन्होंने आगे कहा कि अगर ये तीनों ईमानदारी से काम नहीं करेंगे, ये 49 की बात है, ये पक्षपात करेंगे, अपनी पार्टी की धारणा रखेंगे, तो जो वंचित समूह रह जाएगा देश के, वो इस स्ट्रक्चर को ढा देगा। और कोई ऊपर से देवदूत नहीं उतर कर आएगा कहने के लिए कि ये संविधान फेल है। तो ये जो हम लोग क्या विधायक किए है हैं, वो सभी लात जूता खा लेते हैं, अपमान सह लेते हैं, लेकिन जान नहीं रहे हैं क्या करते हैं। पक्षपात नहीं हो रहा है, हो रहा है ना, उन्हीं का ये सब। कहाँ कहीं आवाज उठा? कोई आता, कोई कुछ करके जाता है। मैं पूछ रहा हूँ कि आवाज कहाँ उठा? किसी ने उठाया कि ये पक्षपात क्यों हो रहा है? न्यायालय, विधायिका का काम है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम है उसका क्रियान्वयन करना, न्यायपालिका का काम है कि दोनों को देखना कि संवैधानिक तरीका से ये सही कर रहा है लोग कि नहीं कर रहा है लोग। इतना जिम्मेवारी है। नहीं उठाया गया। मैं लेटेस्ट एग्जाम्पल देता हूँ आपको। लेटेस्ट एग्जाम्पल, राम मंदिर बन रहा था, हमारे सुमित रतन और 2 बनते वहाँ गए कि जनाब ये तो बुद्ध की स्थली है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने उनको 1 लाख रुपए जुर्माना दिया। पता आपको, उन्होंने पिटीशन डाली कि राम का मंदिर जहाँ बन रहा है इसके नीचे बुद्ध का मंदिर है। तो उन्होंने कहा आप कौन हो तो ये बातें कहने वाले, तो उनको 1 लाख रुपए जुर्माना हुआ। ये कहा है न्यायपालिका, हमारी बात न्यायपालिका ही उन्हीं की है, सब उन्हीं की है। अभी जहाँ पटना में नहीं लोग कर रहे हैं, अभी पटना में धरना दिया, हाँ, पटना में 10-15 दिन पहले लोग थोड़े आए जितने में बिल्कुल धरना दिया कि इसको लिबरेट करो। लोग कर रहे हैं, क्यों नहीं कर रहे हैं? लेकिन जब तक बिहार के लोग जो हैं, जहाँ ये जगह हैं, वहाँ के लोकल लोग अगर नहीं जागेंगे, बाहर से ज़्यादा लोग नहीं आ सकते। तो बिहार में बड़ी मूवमेंट चलनी चाहिए कि हमारे मंदिरों को लिबरेट किए। एक सवाल है, अभी मैं 2 दिन से मैं कवरेज कर रहा हूँ, बिहार में ही थाई बुद्ध विहार है, बांग्ला बुद्ध विहार है, मतलब विभिन्न प्रदेशों का भी बुद्ध विहार है, इंटरनेशनल बुद्ध विहार है। क्या उनको दिखाई नहीं देता है कि मतलब कि यहाँ पर जो चल रहा है अंदर टेम्पल के अंदर, तो वो चीज़ें अलग होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, संगठन होना चाहिए आपस में, होना चाहिए। वहाँ पे 2 दिन से कोई भी बातें नहीं उठाई गई, जबकि मैंने प्रश्न किया और बहुत सारे यहाँ के नगर परिषद ने वो कहा भी कि आपका सवाल ठीक है, लेकिन मेरे सवालों को जवाब नहीं भाजपा का। मैं स्पेशली इसलिए आया हूँ क्योंकि जो BTMC जो एक्ट है 1949 का, उससे जो है ना मतलब कि उसका बहिष्कार किया जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है जमीनी स्तर पर। तो आप लोग को क्या मैसेज देना चाहिए? वो हटना चाहिए। बिल्कुल देखो, मैंने आपको पहले कह दिया, ये जो अलग अलग देशों ने बनाए हैं ना, वो अपने लोगों को वहाँ अकोमोडेट करने के लिए बनाए हुए हैं कि जब हमारे लोग मेन बुद्ध टेम्पल में आए तो अगर उनको रहने की जगह है नहीं है तो उन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन वो मानते उसी बुद्ध भगवान को हैं। आप कह रहे हैं कि वो कुछ नहीं कर रहे। मैंने आपको पहले बोल दिया कि बुद्ध के मंदिर के बाहर वहाँ शिवलिंग लगाया हुआ है, वो सोचते हैं भट्टा है, वो जबान वाले उसके ऊपर पैर भी रख देते हैं, उनको क्या पता है, वो इससे नहीं घबराने वाले। वो कहते हैं हम बुद्ध को मानते हैं, वहाँ भट्टे लगे जो मर्जी लगे। ये हमें परेशानी है कि
कि जो शिवलिंग है वहाँ जितने भी लोग जाते हुए बुद्धिस्ट थोड़े हैं, वो शिवलिंग को ही मत्था टेक देते हैं, वो बुद्ध को भी। तो ये परेशानी हमें है, ये हमें ही करना पड़ेगा। जैसे अभी अट्ठावले आपका महाराष्ट्र का एक मंत्री है, वो पागल किस्म का बंदा, कोई रिश्तेदार नहीं किसी का हो, अगर वो प्रधानमंत्री के पास जाए कि बोले जनाब ये जैसे मुसलमानों के पास उनकी मक्का मस्जिद है या बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, सरदारों के पास गोल्डन टेम्पल है, ये भी आप बुद्धिस्टों को दे दो, तो क्या प्रधानमंत्री इस बात को मानेगा नहीं? रामविलास पासवान का लड़का है, मंत्री है, अगर ये दोनों जाए तो क्या ये हो नहीं सकता है? हमारे लोगों को ही करना पड़ेगा। और जब तक ये जब तक शिवलिंग इधर से हटागा नहीं, वो बुद्ध के साथ और 4-5 साल में अगर ये हिंदू राष्ट्र बन जाता है, 4-5 साल के बाद वो बुद्ध के साथ राम को भी खड़ा कर देंगे, शिव जी को भी खड़ा, इसको नीचे कर देंगे, उनको ऊपर कर देंगे। तो ये जब तक हम लोग नहीं करेंगे, कोई बाहर से नहीं करेगा। हाँ, जापान की गवर्नमेंट को ये बताना पड़ेगा। अब जो वो मोदी को पूछते हैं भाई ये क्या हो रहा है, मोदी बोलता जनाब मैं तो बुद्ध को मानता हूँ, मैं तो आपके जनाब आता हूँ, वहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ, वो आपका यूपी का बंदा है, वो टेंट कराता है, बोलता मैं भिक्षु हूँ, वो पैसे ले। अब उनको थोड़ा पता है कौन भिक्षु है, कौन बुद्धिस्ट है, कौन नहीं है। तो ये गवर्नमेंट लेवल पे हम नहीं कर सकते हैं, हम लोकल लेवल पे लोगों को मोटिवेट करना पड़ेगा, मोबिलाइज करना पड़ेगा। जिस दिन 50 लाख लोग पटना में इकट्ठे हो गए, कितना 50 लाख जिस दिन हो गए, जिस दिन उस दिन मंदिर जो है ये शिवलिंग यहाँ से निकल जाएगा। चलिए नेक्स्ट जो स्टेप होगा, हम लोगों का सपना टारगेट होगा 50 लाख। अच्छा, चलते चलते आप लोग मतलब कि मेरा वही पहला सवाल आ जाता है कि आप लोग जाएंगे अपने क्षेत्र में, जाएंगे अपने आस पड़ोस में या अपने समाज में या मतलब उसमें क्या संदेश देके जाएंगे? बस छोटा छोटा करके ख़त्म करते, विराम देते हैं। बहुत सार्थक मतलब कि आप लोगों का विचार रहा, और बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी भी होगी, होना चाहिए, यही होता है ना। बुद्धिज्म भी यही सिखाता है, तर्क होना चाहिए, संवाद होना चाहिए, संवाद तीखा से तीखा हो। जब तक तर्क नहीं होगा तब तक वो सवाल सवाल का आंसर जो है अंदर से है ना, वो नहीं निकलेगा। क्या पता उस आदमी को मतलब परिवर्तन कर दे आपके विचारों से। ठीक है, हो सकता है अब सर तीखा हो जाए। कीजिए, कंक्लूजन कीजिए। हम लोग आए हैं यहाँ पे बुद्धि की धरती पे, अभी हमें क्या करना चाहिए? सिंपल एक सिंगल लाइन में है, हमारा मैसेज लोगों को रहेगा, अगर आपको गर्व करना है, अगर आपको अपने ऊपर जो है इज्जत मान सम्मान चाहिए, अपने प्रतीक देखो, उससे प्रेरणा लो, उसका प्रचार प्रसार करो, ये बहुत ज़रूरी है। हमारी पढ़ाई लिखाई को फ़ायदा नहीं। रामनाथ कोविंद को मंदिर नहीं जाने दिया, क्या करना है राष्ट्रपति बन के? सम्मान इज्जत, अगर सरदार को हटाया था, सरदार गर्दन काट देता। अगर मुसलमान को बोला होता कि आप अंदर नहीं जाते, वो हुक्म देता इस मंदिर को करा दो। हमारे सम्मान नहीं है, हम गर्व को संस्कृतियाँ नहीं करती। इतिहास को जानना पड़ेगा, प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। देयर इज़ नो थर्ड अल्टरनेटिव। चलिए मैडम, आप क्या संदेश देना चाहिए? हम अभी नागपुर जाएंगे तो मैं ये कहना चाहूँगी, जैसे बाकी लोगों के इसमें, जैसे क्रिश्चियन लोग में संडे को वो चर्च में जाते हैं, मुस्लिम लोग 5 बार नमाज़ पढ़ते हैं, वैसे हमारे बुद्धिस्ट में कोई मंदिर नहीं विहार नहीं जाता। संडे को तो बिल्कुल ही, संडे को तो जाते ही नहीं। हम नागपुर वाले ही बोल रहे, दीक्षा भूमि में ही हम 14 अक्टूबर या दसरे के दिन या कभी कुछ ओकेजन हो तभी जाते हैं। तो ये जो है, ये कहीं तो भी ये बहुत जो गैप आ रही है, ये बंद होनी चाहिए। हर संडे को मैं लेडीज़ से ज़्यादा ये कहूँगी कि वही अपने बच्चों को संस्कार दे सकती है, आने वाली पीढ़ी को वही संस्कारित कर सकती है। तो वो लेडीज़ का काम है कि उन्होंने बुद्धिज़्म को बुद्धिस्ट लोगों में फैलाना चाहिए। जो ग्रुप लेडीज़ का रहता है वो सब मिलजुल के अगर कुछ कर सकती है तो बहुत बहुत बड़े पैमाने पे कुछ कर सकती है सारी लेडीज़ मिलके। तो मैं मोहल्ला में भी अपने मोहल्ले में ये सब कर सकती है। तो संडे में अगर संडे को छुट्टी रहती है, अगर संडे को सब मिलजुल के अगर कुछ करना चाहें तो बहुत कुछ कर सकती है, ऐसा मुझे लगता है। और मैं ये कहूँगी, अगर मैं यहाँ से जाऊँगी तो मुझे बहुत अच्छा लगा बोध गया आके, इतना अच्छा लगा, इतनी शांति भी ली। तो यही शांति का संदेश लेके मैं अपनी सारे सहेलियों को बताना चाहूँगी। ये बोतल हटाइए सामने। बोतल आप भी कुछ महिलाओं को संदेश दीजिए। पहले तो हर महिलाओं ने अपने घर में जो भी कोई और देवी देवताएं हैं उनको बाजू हटा के सिर्फ भगवान बुद्ध को ही अपना एक सत्य मानना चाहिए। उनके साथ अपनी पूरी भावनाएं जोड़नी चाहिए और अपने फैमिली को बताना चाहिए, अपने बच्चों को यही पढ़ाना चाहिए कि सिर्फ भगवान बुद्ध को ही मानो, किसी और देवी देवताओं की पूजा मत करो। और हर संडे को हर महिलाओं ने बिहार में जाके अपने बच्चों के साथ, पूरे फैमिली के साथ जाना चाहिए।
ये एक मेरा संदेश है हर महिलाओं को। हाँ मैं मेरे शब्दों में तो यहाँ का पॉजिटिव एनवायरनमेंट कैसा है ये तो मैं बताऊंगी, लेकिन मैं हर लेडीज़ को हर लोगों को ये बताना चाहूँगी कि कुछ भी हो एक बार बोध गया जाके देखो, यही मेरा संदेश रहेगा। चलिए और कोई? मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जैसे बाबा साहब ने 1956 में दीक्षा भूमि में दीक्षा दी, तो एक आदमी ने, उतने बड़े आदमी ने पूरे जनसंख्या को अगर बौद्धमय बना सकते हैं, तो हमारा भी एक फर्ज बनता है कि जीवन में एक ही घर को पूरा अदर कास्ट का मैं बोल रही हूँ, हम तो है ही, अदर कास्ट के घर को एक आदमी ने, जैसे कि मैं खुद के फॉर एग्जांपल दे रही मैं कि मुझे बनाना चाहिए कि आप कैसे भी काउंसलिंग करके जो मुझे समझ में आता है वो समझा के मैं एक घर को भी बौद्धमय बनाऊंगी, तो मैं खुद को सफल मानूंगी और मैं ये जीवन में एक बार करके दिखाऊंगी। मैं सबके सामने ये बात मैं खुद से शुरुआत करूंगी और जीवन में एक बार नहीं आऊंगी बोध गया, मुझे मालूम नहीं आज के बाद मैं जिंदा रहूंगी नहीं रहूंगी, बट मैं जब भी एक भी फैमिली को मैं बुद्धमय अदर कास्ट की बनाऊंगी तो मैं आपको खुद को धन्य मानूंगी। वीडियो कैसी लगी आप अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें बता सकते हैं और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।